भारतवर्ष में भगवान के मुख्य कितने अवतार माने जाते हैं? 10 अवतार। 10 अवतारों में एक अवतार मनुष्य रूप में बुद्ध का भी है। बाकी जो 9 अवतार हैं वो संसार की हिस्ट्री में दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। और जो बुद्ध अवतार है वो हिस्ट्री की बात है या हिस्ट्री के बाहर है? हिस्ट्री के अंदर की बात है, प्रैक्टिकल में है, हुआ है हिस्ट्री में, और उसके फॉलोअर से भी देखे जा रहे हैं। वो अवतार मानवीय अवतार है, आसुरी अवतार है, या दैवी अवतार है? मानवीय माना उसका विशेष नारा क्या है? अहिंसा परमो धर्म। विदेशियों ने आक्रमण किया भारत में, मुसलमानों ने आक्रमण किया, तो हाथ उठा दिए ऊपर, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि क्या दलील दी? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। और गीता क्या उपदेश देती है? युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आतताइयों से टक्कर लेने के लिए युद्ध करना है या नहीं करना है? क्यों? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, तो क्यों युद्ध करना चाहिए? दुनिया में जो बड़े बड़े साधु संत महात्माएं होते हैं वो हिंसा सिखलाते हैं या अहिंसा सिखलाते हैं? अहिंसा की बातें बताते हैं। वो तो महात्माएं हैं, महान आत्माएं। और जो परमात्मा है वो तो महात्माओं से भी ऊंचा होगा ना। वो हिंसा की बातें बताएगा? बताएगा? नहीं बता सकता। और है भी सच्चाई। भगवान तो कहते हैं कि किसी को दुख नहीं देना है, सुख देना है और सुख लेना है। दुख देना ही हिंसा है। तो क्या इस अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर महात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया जाए? है? जैसे और धर्म पिताओं ने अपने धर्म की धारणाएं सिखा करके दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाया, दुनिया क्या बनती गई? है? नरक बनती गई। क्योंकि सभी धर्म पिताएं नर रूप में थे।
मनुष्य रूप में थे, नर नरक बनाता है। क्या? नर नरक बनाता है। और जो भगवान नर नहीं है, नर को नारायण बनाता है। जो नारायण स्वर्ग में स्व स्थिति में रहने वाला है, स्वधर्म, स्व माने आत्मा, आत्मा की स्मृति में रहने वाला है, निरंतर या विस्मृति हो जाती है, आत्मा की स्मृति में रहने वाला है। तो भगवान तो मनुष्य को देवता बनाता है, नर को नारायण जैसा बनाता है। अब महात्मा बुद्ध ने तो क्या किया? अपने फॉलोअर्स को, जो सभी मनुष्य देख रहे हैं, आते हैं, देवता बनाया, इस दुनिया को स्वर्ग बनाया है। क्या देखने में आता है? स्वर्ग बनाया, जिस स्वर्ग में प्रकृति स्वयं ही सब कुछ मुहैया कराती है देवताओं को। देवताओं को कुछ भी आयास मेहनत करने की दरकार होती ही नहीं। और बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स आज भीख मांग रहे हैं कि उनकी राजाई देखी जा रही है? क्या कर रहे हैं? भीख मांगते हैं, भले संसार को गुमराह करते हैं कि हम दुनिया का ऊंचे से ऊंचा नियम पालन करने वाले हैं, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों के आक्रमण के समय हाथ उठा दिए, आक्रमण नहीं किया, आक्रमणकारियों ने उन्हें छोड़ दिया। जो आक्रांताएं आए भारत में, वो तो यही चाहते थे, झुक जाओ। नहीं झुकते हो तो मारकाट कर देंगे। तो उन्होंने तो हाथ उठाई दिए। जब हाथ उठाई दिए तो जो बौद्धियों के बीवी बाल बच्चे थे, उनके अधीन थे, उनके परिवार के भांति थे, उनको आक्रांताओं ने, विदेशियों ने अधीन करके दास दासी बना लिया या राजाई का पद दे दिया है, दास दासी बना लिया। तो जो अपनी रचना की ही सुरक्षा नहीं कर सकता है, सुख नहीं दे सकता है, जन्म जन्मांतर के लिए दुख के गड्ढे में धकेल दिया, वो संसार में अहिंसा का दान कैसे करेगा? कर सकता है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। अपनी रचना कोई नहीं संभाल सके, अपनी रचना कोई सुरक्षा नहीं दे सके, तो वो संसार की क्या सुरक्षा करेंगे? इस दृष्टि से देखा जाए तो अहिंसा परमो धर्म बौद्धियों का जो नारा है, वो ईश्वर के नारे से, ईश्वर के गीता ज्ञान से विपरीत है या अनुकूल है? क्या है? विपरीत है। गीता में तो अर्जुन को उपदेश दिया है
क्या करो? है युद्ध करो। सच्चाई की जो बरखिलाफी करते हैं, असत्य के रास्ते पर जो हैं, उनसे टकराना है या भाग जाना है? इसलिए महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है। इस गेट में वो ही पसार हो सकेंगे, जा सकेंगे, गेट से गुजर कर बही जाएंगे जो युद्ध में शरीक होंगे। युद्ध में शरीक नहीं होंगे, भगोड़े बनेंगे, तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। और ये उपदेश कौन देता है? कौन है सेना नायक? है इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर को बताया मार्शल। शास्त्रों में या तो शंकर को भगवान के रूप दे दिया, या तो कृष्ण को भगवान का रूप दे दिया, या तो राम को भगवान का रूप दे दिया। लेकिन ये तीनों शख्सियत, तीनों व्यक्तित्व, पर्सनालिटी वास्तव में एक पर्सनालिटी है या अलग अलग पर्सनालिटी हैं? है एक ही पर्सनालिटी के अलग अलग नाम, अलग अलग प्रकार से कथा कहानियां लिख दी हैं। है एक ही प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले भगवान बाप की बाप। वो कौन है भगवान? जो प्रैक्टिकल में शरीर के साथ पार्ट बजाता है और साकार स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बनता है। निराकारी बाप निराकार आत्माओं को निराकारी ज्ञान देता है। जैसे सन 76 में, सन 76 से पहले निराकार बाप शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो मुखवंशावली बच्चे बने, मुख से निकले हुए ज्ञान को जिन्होंने सुना, समझा और धारण किया, उन बच्चों ने बाप को पहचाना, बाप के कार्य को पहचाना, बाप के कार्य में सहयोगी बने, ईश्वरीय सेवाधारी बने। ईश्वर को पहचानेंगे तो मददगार बनेंगे या बिना पहचाने मददगार बनेंगे? है बिंदु रूप में पहचानेंगे कि हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है, तो पहचान में आएगा। क्यों? है क्यों नहीं पहचान में आएगा? अरे सभी आत्माएं ज्योति बिंदु तो हैं, लेकिन सभी आत्माएं ज्ञान का अखूट भंडार थोड़े ही है। तो पता कैसे चलेगा कि वो अखूट ज्ञान का भंडार है ये ज्योति बिंदु?
स्पेशल ये ज्योति बिंदु है, ये अखूट ज्ञान का भंडार है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं गोल आकार बनाओ, उसमें बिंदु रख दो, चारों तरफ 32 गुण लिख दो, वो है गुणों का भंडार, ज्ञान का भंडार। अरे ज्ञान का भंडार होना अलग बात और गुणों का भंडार होना अलग बात। गुण दैत्यों में नहीं होते, गुण देवताओं में होते हैं। जो दिति की औलाद हैं वो दैत्य हैं। दिति माने खंडित आचरण, भ्रष्ट आचरण, और अदिति माने अखंड ब्रह्मचारिणी। जो भारत में गायन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, एक का संग करना चाहिए, एक की बात सुनना चाहिए, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से सुना तो भी विचारी ज्ञान हो जाएगा। तो जो अदिति की संतान है वो अद्वैत देवताएं बने। इसकी संतान माता ही ऐसी है। जो अभी भी दुनिया में गायन चलता है, भारत में खास, घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की धरित्री गृहिणी अच्छी नहीं है, दुष्ट कर्म करने वाली है, तो घर नरक बन जाता है। तो ये दिखाया है कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी। काश्य माने याद का तेज, पा माने पीने वाला, माने याद का तेज पीने वाले में योग की विशेष शक्ति थी। पक्का योगी था, योगी ईश्वर था, योगियों का ईश्वर, जिसे राम भी कहा जाता है। रमिते योगिनो यस्मिन् इति राम, जिसमें, जिसकी याद में योगी रमण करते हैं। किसकी याद में? धनुष बाणधारी की याद में है? नहीं, धनुष बाण है तो युद्ध के लिए तैयार है या युद्ध का कार्य पूरा कर लिया? युद्ध के लिए तैयार है। जीत पाली या जीत पानी है? हैं? जीत पानी है, अभी विश्व विजयी तो नहीं है। तो वो स्वरूप कौन सा है जो विश्व विजयी रूप है? सारे विश्व के ऊपर कंट्रोलर करने वाला है, और वो ज्ञानी आत्मा भी है, ज्ञान का अखूट भंडार भी है, और साथ साथ योगी भी है। शिव बाप को योगी कहेंगे, है? शिव बाप ज्योति बिंदु को, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसे योगी कहेंगे, हैं? क्यों? वाह भाई,
है? शिव बाप योगी ही नहीं है। अगर कहें कि योगी है तो किससे योग लगाता है? जवाब आएगा? नहीं आएगा। अरे उससे तो ऊंचा कोई है ही नहीं। वो तो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं। मनुष्य सृष्टि में सभी मनुष्य आत्माओं का, धर्म पिताओं का भी जो बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, जिसे बाबा कहा जाता है, उसका भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है, परंतु उसका कोई बाप नहीं। वो सुप्रीम फादर है। फादर इस टाइटल में उसकी सुप्रीमेसी है। उसके ऊपर कोई वर्षा देने वाला बाप नहीं है। हाँ, ये जरूर है जो गीता में भी कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान यह संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। और पवित्रता की ताकत से ही दुनिया के सारे कार्य संपन्न होते। अच्छे से अच्छे कार्य भी और बुरे से बुरे कार्य भी पवित्रता की पावर से संपन्न होते हैं। तो शिव बाप अखूट ज्ञान का भंडार तो है, लेकिन उस अखूट ज्ञान के भंडार को कैसे यूज करता है? बाप है या नहीं है? बाप है तो वर्षा देने वाला है या नहीं है? तो अपने बड़े बच्चे को इस संसार में चुनता है। वो सत्य है, सत्य चित्त आनंद है। गॉड इज ट्रुथ है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। तो काय का वर्षा देता है? सत्य ज्ञान का वर्षा देता है। जो कुछ बताता है सत्य ही बताता है, या परसेंटेज में कुछ झूठ भी बताता है? हाँ, और सत्य ही शिव है। तो जो सत्य बताता है, लेकिन वो आत्मा सत्य कर्म करके दिखाती है। हा? क्यों है? क्यों उसको कर्मेंद्रिया है ही नहीं। सत्य का वर्षा देती है। मनुष्य सृष्टि के बाप को, अथवा आत्मा आत्मा भाई भाइयों में जो बड़ा भाई आत्मा है, उस बड़े भाई को सत्य का, ज्ञान का अखूट भंडार का वर्षा देकर जाती है। उस अखूट ज्ञान के भंडार के आधार पर वो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रैक्टिकल में
योगी बनता है। क्या योग का आधार क्या हुआ? अरे ज्ञान। तो ज्ञान उससे मिला, उस ज्ञान के आधार पर कर्म किए, और जो कर्म किए वो बाप समान कर्म किए या अपनी मनमत पर कर्म किए? है बाप समान बड़े से बड़ा कर्म क्या है? जो बाप इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य तन में करता है, मुख से ज्ञान देता है। बाप का धंधा क्या है? ज्ञान देना। तो बच्चों का धंधा क्या है? ज्ञान देना और ज्ञान लेना। ये बड़े से बड़ा धंधा जो करता है वो बड़े से बड़ा ब्राह्मण कहा जाता है। जो बड़े से बड़ा ब्राह्मण वो ही दुनिया में बड़े से बड़ा देवता बनता है। सतयुग में बड़े से बड़ा देवता, त्रेता में बड़े से बड़ा क्षत्रिय, द्वापर में बड़े से बड़ा वैश्य, विशेष कर्म करने वाला, आरंभ करने वाला। कैसे है? वो विशेष कर्म करने वाला है द्वापर में, या इब्राहिम वाली आत्मा विशेष कर्म करने वाली है? या इब्राहिम जिसका आधार लेता है वो जड़ स्वरूप विशेष कर्म करने वाली आत्मा है? या जड़ जिस बीज से जन्म लेती है? जड़ का जन्म किससे होता है? बीज से। तो जिस बीज से जन्म होता है जड़ का, वो बीज विशेष कर्म करने वाला बीज है। अरे इस्लाम धर्म का भी कोई मूल बीज होगा या नहीं होगा? 12 के 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों के बीज रूप आत्माओं में। तो इस्लाम धर्म का जो 12 का ग्रुप है उसमें कोई मुखिया होगा या नहीं होगा? तो वो सबका बीज हुआ ना 12 का। वो बीज विशेष ज्यादा होगा, या जो द्वापर युग से इब्राहिम की आत्मा उतरती है वो विशेष होगी? है? उतरने वाली आत्मा तो आत्मलोक से आई है, सोल वर्ल्ड से आई है, शांति धाम से आई है, ब्रह्मलोक से आई है। उसे कहते हैं पारलोक। दुखधाम के भी पार है सुखधाम, और सुखधाम के भी पार है शांति धाम। वहां से आई है, तो उसमें तो कोई दोष है ही नहीं। जिसमें प्रवेश करती है उसके संग के रंग से वो नीचे गिरती है। क्या कहा? जिसमें प्रवेश करती है वो निगेटिव, या प्रवेश करने वाला निगेटिव है? जिसमें प्रवेश करती है वो निगेटिव माने माता। बिजली के भी 2 प्रकार के प्लग होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस सृष्टि में भी परम पुरुष है पॉजिटिव। पुरुष माने आत्मा। कौन सी आत्मा? परम पुरुष, जिससे परे कोई आत्मा दुनिया में है ही नहीं।
वो परम पुरुष है पॉजिटिव, और वो किसी का आधार लेता होगा इस दुनिया में आकर? नहीं लेता। जिसका आधार लेता है वो है निगेटिव। किसका आधार लेता है? परम ब्रह्म। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहला पहला जो ब्रह्मा नामधारी है वो ही परम ब्रह्म हुआ। वो ही परम ब्रह्म वाली आत्मा निगेटिव है पहला नंबर दुनिया का, या पॉजिटिव है? निगेटिव। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? कौन सा बाप? दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों बेहद के बाप। कौन से बाप की बात कर रहे हैं? शिव बाप थोड़े निगेटिव है, वो तो परम पुरुष है। वो परम पुरुष है। वो पुरुष स्त्री चोले का आधार लेगा सृष्टि रचने के लिए, या पुरुष चोले पुरुष का आधार लेगा? उसे पुरुष चाहिए या माता चाहिए? तो माता निगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? तो उसके लिए इस सृष्टि में कौन है अच्छे से अच्छा निगेटिव? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो ही अच्छे से अच्छा निगेटिव। जो शिव बाप कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा, दादा लेखराज का तन हो, चाहे प्रजापिता का तन हो, उसका नाम ब्रह्मा रख। काम के आधार पर ब्रह्मा नाम रखूंगा या बिना काम के? काम के आधार पर ब्रह्मा नाम रखता, तो वो परम ब्रह्म है। उसकी पहली रचना क्या है? जो परम ब्रह्म से रचना तैयार होती है वो क्या है? अच्छा रुको, ऐसे नहीं। बाबा ने बोला त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जगह अगर जगदम्बा मम्मा को रखा होता तो समझाने में बड़ा सहज हो जाता। कैसे है? हाँ, क्योंकि शंकर के लिए कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, लेकिन शंकर करता है। शिव बाप कहते हैं शंकर तो कुछ करता ही नहीं, तो कौन करता है विनाश? असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई है, तो कौन शक्ति है जो असुरों का संहार करती है? जगदम्बा, सात्विक रूप में जगदम्बा, और वही तामसी रूप में महाकाली दुनिया के सारे असुरों का संहार, असुर संहारणी गाई हुई है।